प्रभु तो सत्य संकल्प है, समर्थ है और इनकी यह सभा काल के बस है। हे भाइयों, हाँ, अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। अच्छा, आप कोई मुझे दोष ना दे। रावण जब ही विधि बतलाइए, उसके बाद इस सभा को समाप्त करूंगा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम दोनों भाई, विभीषण गया है ना? हाँ हाँ, इसके पीछे जाओ, ठीक है। और वहां माया के द्वारा बानर का रूप बना लेना, ठीक। और के दल में मिल जाना। अच्छा, और शत्रु सेना का सारा समाचार, ठीक। और ये दुष्ट विभीषण, ये मेरे पिता की संतान तो है, अरे मेरी माता की संतान नहीं है। अच्छा, वाह। ये मेरी दूसरी माता से उत्पन्न है, दादाजी कहते रहते थे, हमने कहा चाचा, जिसका नाम अलविदा है। अच्छा, समझे? ये उसी का पुत्र है, बड़ा ही बचपन से कायर है। ये कायर है, नीच है, कृतघ्नि भी है। इसलिए इस विश्वासघाती पर नजर रखो और शीघ्र ही शत्रु सेना के समाचार लेकर आओ। ठीक है प्रकार, ठीक है प्रकार। आप कुछ समय के लिए यहीं विश्राम कीजिए, पहले हम अपने प्रभु से आज्ञा ले आए। राम दीनानाथ, हे प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जय सु रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। जय प्रभु। माया प्रभु जानी नहीं जाती, को बंदी बना ले। सका, आपने नीति तो बहुत ही सुंदर कही है कि मेरा संकल्प है कि मेरी शरण में आए हुए शरणार्थी को मैं कभी भी नहीं सजता। सुन प्रभु वचन हर्ष प्रभु विभीषण, हे तात हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल नील जी, आप कभी जाकर विभीषण जी को आदर पूर्वक ले आइए। सादर ते ही आगे नाथ दसानन परम भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता हे प्रभु, मैं अपने का सुजन सुनकर आ गया हूँ। अब मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ। अनुज सहित बैठा सहित पर किस प्रकार से निवास करते हैं, क्योंकि वहां तो आपके हर तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। और सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। हे प्रभु, जब से मैंने आपके इन चरण कमलों के दर्शन किए हैं, जब से मैं अत्यंत ही सुखद हूँ। अहो भाग
जिन चरणों को शंकर जी अपने हृदय में रखते हैं, हे कृपा पुंज, हे सुख पुंज, आज मैंने उन्हीं चरणों के अपने इन नेत्रों से दर्शन किए हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रतिपाल अंतर्यामी। हे प्रभु, हे चराचर के स्वामी, हे अंतर्यामी, अब आप मेरी रहन ध्वनि। अब प्रभु, अब आप मुझे अपनी वह पावन भक्ति दीजिए जो कि शंकर जी के हृदय को सदा ही भाती है। एव मातु कहि प्रभु तम इच्छा संपूर्ण भवे, आपका यह पूर्ण होगा। हे तात हनुमान जी, आप जाकर समुद्र तट से जल ले आइए। हे लंकेश, मैं आपको लंका का राजा घोषित करता हूँ। असु कहि राम तिलक कहि दीना। असु कहि बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हे बंदर भालुओं, आप सभी मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे हम और आप सभी इस समुद्र को पार कर सकें। के हे प्रभु, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, खट खट की जानने वाले हैं, फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार बताता हूँ। यद्यपि हे प्रभु, वेद पुराण नीति तो ऐसा कहती है कि अगर कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले उसका अनुष्ठान किया जाए। इसलिए आप पहले जाकर सागर के किनारे विनती कीजिए। सखा कहि आपने नीति तो बहुत ही सुंदर कही है और समुद्र देव हमारे कुल गुरु भी हैं, इसलिए मुझे उनकी विनती करनी चाहिए। मंत्र दैव कर यह देवता बड़े ही आलसी होते हैं। मेरा तो यह मत है कि आप अपने एक ही बाण से इस समुद्र को सुखा दीजिए, जिससे हमारा सारा बानर भालुओं का कटक सहज में ही समुद्र के उस पार हो जाए। भैया, समय आने पर ऐसा ही होगा। प्रथम प्रणाम कीन सुनाई, पाछे रावण दूत पठाए। जाओ अबे घर जाता हूँ तो दरबार जाता है, मैं दरबार जाता हूँ तो तुम घर चला जाता है। अरे भैया, भाई जब तुम दरबार जाते हो तो मैं घर चला जाता हूँ, जब तुम घर जाते हो तो मैं दरबार में आ जाता हूँ। कारण अरे जब तुम जाते हो तो मैं यहाँ दरबार में सेवा करता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो कुछ घरवाली की सेवा कर देता हूँ। भैया कारण, हाँ भैया सब महाराज की आज्ञा हुई है हाँ हम और तुम दोनों रामाचल में चले जाएं और रामाचल का सारा हाल लाकर महाराज को बताएं। हाँ देखो हाँ महाराज ने तो
अच्छा मैं सारा हाल लंका में तो बता दूंगा। बड़े भैया जी, मैं छोटा हूँ, मैं घर को देख लूंगा, तुम रामातल चले जाओ। आनंद, देख, तू समुद्र को लांग कर उस पार चला जा। मैं यहाँ से सारी सामग्री तुझे देकर मैं भी आ रहा हूँ। पहले तुम चले जाओ, फिर मैं तुमको सारी सामग्री दे दूंगा बड़े भैया जी, फिर मैं आ जाऊंगा। चल आजा। आऊंगा, लगता है ये भेद बदलने का कपड़ा क्यों रहेगा भी ले लो। हाँ, रुक जा, अच्छा देख, या तो तू इधर या फिर मैं उधर। अरे तुझे उधर हो गया, तू चला जा, मुझे क्या परेशान करता। आजा। हे तात हनुमान जी महाराज के अनुसार सभी देश और देशांतर से बंदर भालूगण यहाँ पर आ चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सब गिनती आपको सुना दूं। कर रहे हैं, मैं सुनकर तुझे बताऊंगा और तू इस दफ्तर पर लिखता चला जाना। लिख, रामादल में बानर भालुओं की गणना प्रारंभ हो गई है। हे हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी की सेना में 1000 बंदर सेनापति हैं मोटा वाला और उसमें 500 बंदरिया हैं। अबे सुन महाराज, सुग्रीव की सेना में 1,38,878 बंदर हैं, जिसमें से 78 बंदर बिना पैर के यातायात करने वाले, दौड़ लगाने वाले। लिख लिख जल्दी लिख। दूसरे नंबर पर भारत जामबरन की सेना में करोड़ों, रीछ, लाखों, रीछनी, बिना हाथ वाली जल्दी लिख। हे हनुमान जी महाराज में 1,36,00,000 बंदर हैं। की सेना में 1,36,676 बंदर, जिसमें से 18 बंदर बिना सर वाले, हाँ चलिए, सामान उठाने वाले। ये कौन है? ये कौन है राजी? पकड़ लो। एक बता रहे हैं। ओहो, जय सिया राम, जय क्या भैया? अरे भैया, तुम किसकी सेना में हो? हाँ, मैं अंगद जी की सेना का हूँ। अच्छा, तुम मेरी सेना का है। मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं। और तुम किसकी सेना में हो? सुग्रीव जी की सेना में हूँ। अच्छा, हाँ, बंदर भालुओं, ये कोई गुप्तचर मालूम पड़ते हैं। इन दोनों के नाक और कानों को काट लिया जाए। बंदर भालुओं, तुम्हें राम जी की सौगंध है, हमारे नाक कान काट के हमको भुआ जी जैसा मत बनाओ। छोड़ दो, इनको छोड़ दो। सोने लक्ष्मण सब हे बंदर भालुओं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हे दूतों, आप मेरे पास आइए। अबे तो देखा तूने, राजकुमार के कहते ही सारे बंदर अलग हो गए। चल 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 आजा। रावण हमारे लिए क्या क्या है, हमें प्राणों की भीख दे दीजिए। चिंता न करो, आपको यहाँ
नहीं मारेगा। जाओ जाओ जाओ, तो देख कितने दयालु हैं? हाँ, अब आदेश कीजिए प्रभु। हे राक्षसों, मैं आपको यह पाती देता हूँ, जिसे आप लंकेश को दे देना और उससे कहना कि या तो वह प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाए, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभु, हम आपके कहे अनुसार पत्रिका लेकर जा रहे हैं, परंतु बंदर भालुओं से कह दो ये आपको मारे नहीं। नहीं नहीं, ये आपको नहीं मारेंगे। आप लंकेश्वर से जाकर यह अवश्य कहना कि वह माता जानकी जी को प्रभु श्री राम जी के सौंप दे और अपना मस्तक लेकर प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाए, उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा ही होगा। अबे तो अबे मेरे पास आ। अबे देख, ये तो छोटा तपस्वी था और बड़ा तपस्वी महाराज विभीषण जी की बात मानकर समुद्र की प्रार्थना कर रहा है। यदि तू कहे तो रावण महाराज की तरह उन्होंने तो इनकी सीता चुराई, हम तो इनको ही उठा के ले चले हैं। में बनने जा रहा है क्या? जान बची तो लाखों पाए, लौट के तो सीधा बोला सीधा। अब तुरत नाई लक्ष्मण पदमाता। जय शंकर की। वैसे तो लंका नरेश बारंबार अपनी तलवार लेकर फुल फुल करते हैं। आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेना। बिल्कुल। अब जो भी कहे ना कि ना बंदर भालुओं ने कहा है, बिल्कुल। आज समय को खाली नहीं जाने देना। जय शंकर की। जय शंकर की। बेहसेदारन, तुम आ गए? वाह, कहो वहां कहो, किस प्रांत में कौन हो? आओ दशरथ का लाल, पहले तो अपनी कुशल कहो। भर बुद्धिहीन भीषण का जो देश जाति का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। सब तुम मेरी बात को सुन रहे हो ना? फिर जिसने लंका दहन किया और जैसे कितने बन रहे हैं, फिर उन तपसी का हाल कहो जो अपने प्राणों पर खेले हैं। सभी समाचार मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। शत्रु सेना के क्या हाल है, विभीषण ने सेना के क्या किया, उन तपस्वियों ने विभीषण के साथ क्या किया और उनकी कितनी सेना है, और जितनी भी गुप्त बातें तुम जानकारी करके लाए हो मुझे शीघ्र ही बतलाओ। जब तक तुम नहीं आए थे, जब तक मुझे बड़ी बेचैनी थी। नाथ, किस प्रकार आप हमसे पूछ रहे हैं? आप क्रोध को शांत करके जो हम आपसे कहें उसे आप सुनेंगे। क्रोध में क्रोध की क्या बात है? नहीं, कहीं आपको हम कोई बात आपको कहें तो आप कहीं क्रोधित हो गए? तो जिस प्रसन्न मन से आप हमसे पूछ रहे हैं उसी प्रसन्न मन से जो हम आपसे कहें वो आप सुनना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सभी ध्यान पूर्वक सुनूंगा, परंतु ये ध्यान रखना जो भी सत्य सत्य बात हो वो ही मुझे बतलाना। हाँ, इसके अलावा
कोई अपनी मनगढ़ंत बात मत लगाना। अरे हम क्या जब लगाए? तुम बड़े ही विवादी और मायावी हो। अच्छा, मैं तुमको जानता हूँ, आखिर हो तुम मेरे ही दूत। लंकेश, जब तक आप हमें प्राण दान की भीख नहीं देंगे तब तक हम रामादल का एक भी समाचार तुमको नहीं बताएंगे। क्यों? वहाँ जो भी हुआ आपके विपरीत है। हमने कहा, आपने चंद्रहास उठाई, हमारा मस्तक काट दिया, तो हम वैसे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं सारंग, मैं कभी निर्दोष और कमजोरों पर प्रहार नहीं करता हूं। जो विवादी और कष्ट देने वाली बात होती है उसी पर मुझे क्रोध आता है। अकारण मैं कभी क्रोध नहीं करता हूं, समझे? और तुम तो मेरे ही दूत हो, फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगा। मुझे शीघ्र बतलाओ, वहां क्या हुआ, जल्दी बतलाओ। बतलाए है अपने भ्राता विभीषण को यहाँ से लात मार के भाया और वो उनके कटक में चला गया। जाने के साथ ही लंका नरेश, रामाचल वालों ने आपके जीते जी आपको मृतक घोषित करके लंका का राज आपके भ्राता विभीषण को दे दिया। अब सारा रामाचल विभीषण महाराज की जय बोल रहा क्या है। कर रहा है? जय मैंने भी उनके नाम के आगे मरा लिख दिया। तो क्या हुआ? रावण दूत आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों भाई अपने प्राणों पर खेलकर समुद्र को लांघकर रामाचल में जा पहुंचे। वहां जाने पर हमने सारे बंदर भालुओं की गणना लिखी, मंत्रणा सुनी। तभी बंदर भालुओं ने हमको पहचान लिया और नाना प्रकार से हमें मार लगाई। नाक कान काटने लगे, पूरी तरह से हमको मार मारी। लंकेश, वो बंदर भालू करोड़ों की तादाद में हमको घेर लिया, नाक कान काटने लगे। जब हमने प्रभु राम की शपथ चलाई तो सारे बंदर अलग हो गए। क्या कहते हो? तुमने मेरी शपथ क्यों नहीं दिलाई? अरे सरकार, आपकी शपथ दिलाते तो समुद्र के पार भी न आ पाते। और भी बच्चे रोते हमारे घर में सरकार। कोई बात नहीं, तुम दो थे और वो करोड़ों थे। हाँ, बंदर भालुओं की गिनती पूछ रहे हैं सरकार। वह तो करोड़ों अरबों की संख्या में, उनका तो समुद्र के किनारे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। वह तो अपार बल को धारण करने वाले परम तेजस्वी जय जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। जयपुर दहे एक वो जो लंका चला गया था ऐसा ही नहीं है सरकार, देखो, उधर उससे भी बड़े बड़े शरीरधारी हैं। आप वहाँ के कटक की क्या कहेंगे? सरकार ने जो बंदर समुद्र को लांघकर सीता की सुध लेने लंका आया था, वह बंदर तो उन सारे बंदरों में बहुत छोटा है। सबसे छोटा सा है। वह कोई वीर नहीं, वह तो चिट्ठियां घुमाने वाला, यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाने वाला है। नील अंगद जैसे वहाँ योद्धा है। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, जामवंत। सरकार, एक पराक्रमी अपार बल को धारण करने वाले हाथों को
तुमको खा जाए। जो देखा वही कह रहे हैं। मैं समझ गया, वो जामवंत बुड्ढा है। हाँ। अरे उनके यदि ऐसे ही सचिव है किरनी सरकार की मार से तो वो क्या जीत पाएंगे मुझे? फिर भी इतने बल को धारण करने वाले अपने स्वामी राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब राम जी आज्ञा देंगे तभी वो हमला करेंगे। लंका नरेश, हम दोनों भाइयों ने कानों से सुना है। अपने कानों से सुना है कि 18 पांच तो युद्धपति, सेनापति, कमांडर इन चीफ है। आपके यहाँ तो एक मक्खी चूस है। अरे मूर्ख, हाँ, ये तेरी दृष्टि का भ्रम है। ये उनके 18 पदवी उत्पत्ति है, तो मेरा एक एक राक्षस करोड़ों बंदरों को खाने की सामर्थ्य रखता है। वो तो ठीक है। सन हाँ, जंगल में जानवर ने अनेक कितने डोलते हैं, लेकिन सिंह तो एक ही होता है। जानता है कि नहीं? हाँ जानता हूँ। चल आगे बोल। प्रभु राम और लक्ष्मण इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जो समुद्र को पार करने के लिए अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं, जिसमें आपके भ्राता विभीषण ने उन्हें मंत्र दिया कि आप जाकर समुद्र की प्रार्थना करो। तो वह बड़ा तपस्वी राम समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की प्रार्थना करके उससे मार्ग मांग रहा है। क्या कहा? क्या कहा? उसका एक बार एक समुद्र क्या 100 करोड़ समुद्रों को एक पल में सुखा सकता है। क्या कहा? तो बड़ा दोबारा बोलना। सरकार, हाँ, राम जी का एक बार अच्छा। करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। आपके भ्राता विभीषण की बात मानकर वो समुद्र की प्रार्थना करके उससे मार्ग मांग रहे हैं। मार्ग समुद्र से मांग रहे हैं। हाँ सरकार। वो समुद्र मेरा कौन है? कौन है? बता, बता तुम। तू ही बता। अरे समुद्र तो समुद्र है। और कौन है? सब अब मेरा प्रहरी है। पकड़ पकड़ पकड़। अब मेरी आज्ञा का पालन करता है, वो मेरा दास है और वो उससे मार्ग मांग रहे हैं। ये उनकी अरे मर्यादा है। जिनका सचिव विभीषण है, ऐसा कायर विभीषण जिनका सचिव है, वो तो ऐसा ही करेंगे। और आगे बताओ। रामा हे लंकेश, जब हम रामाचल से अपने घर वापस लौट रहे थे तो राम जी के छोटे भाई आपके नाम लिखकर एक पत्रिका भेजी है। इसे बांटकर आप अपने कलेजे को ठंडा कीजिए। दिहस पाप कर लीनी रावण। सुना दे, सुन जरा इधर लाना। ये लक्ष्मण ने लिखी है ना? वही लक्ष्मण जिसने मेरी बहन के नाक कान काटे थे। आपको याद है सरकार? अरे ये सीधे हाथ में ले जाते सरकार, आप उल्टे हाथ में क्यों ले रहे हैं इसको? पार्टी है पार्टी। तुम्हें क्या हो गया है? खाना और सोना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम इतना भी नहीं जानते हो कि शत्रु का पत्र अच्छा ऐसा उल्टे हाथ में नहीं आता है। और शत्रु से युद्ध करने के लिए हमेशा अपना उल्टा पैर बढ़ाया जाता है। मूर्ख कहीं का। अब मुझे नहीं पढ़नी, तू ही पढ़ के सुना दे। भैया तुम्हें लेके आओ।
सरकार, मैं इस पत्रिका को नहीं पढ़ूंगा। क्यों? यह पत्रिका आपके विरुद्ध लिख रही है और अब मैं बांटूंगा, आप मुझे मार देंगे। इस कारण आप ही बांट लीजिए। तो इस पत्रिका में लिखा है ना, उसे ही पांच कर पढ़कर मुझे ध्यान पूर्वक सुना। इसके अलावा अन्यथा कोई वार्तालाप नहीं करना, समझा? चल, मेरी आज्ञा सुना। सुना दे भैया, सुना दे। सरकार, इसमें लिखा है बातन मनाई रिझाई सठ। इसमें लिख रहा है। आना। चल, कोई बात नहीं, शत्रु है। शत्रु है भैया। सरकार सुनिए, बातन मनाई रिझाई सठ। अरे मूर्ख रामन, इसमें लिख रहा है। जो लिखा है सरकार वही तो सुना देगा भैया। तू लंका में बैठा बैठा अपनी बातों से अपने मन को क्यों बहला रहा है? अरे मूर्ख, क्या कहा? फिर मूर्ख कहा? लिख रहा है। अरे वो उसकी मौत आ रही है। बातन मनाई रिझाई सट, जन घाले से कुल की। अरे मूर्ख रामन, तू बातों ही बातों में मन को क्यों बहला रहा है? या तो भ्राता विभीषण की तरह प्रभु राम की शरण में जाकर माता जानकी जी को राम जी के अर्पण कर दे। राम विरोध होयत जन घालत कुल की। सरकार, यह पत्रिका लिख रही है। अरे रामा, यदि तू अयोध्या में राम जी से द्रोह करेगा तो तू इस प्रकार से मारा जाएगा जैसे दीपक के ऊपर पतंगा जलकर मर जाता है। सारंग, मेरी बात को ध्यान से सुन। बोलो। बहुत हो गया। ये शत्रु के पत्र का सार मुझे बतला, ज्यादा विस्तार पूर्वक इसकी बात मुझे मत सुना। सरकार, यह पत्रिका लिख रही है, या तो आप अपने अभिमान अहंकार सबको त्याग कर जानकी जी को लेकर प्रभु राम की शरण में चले जाओ, और नहीं तो अपने वंश परिवार के सहित मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो युद्ध में ज्ञात हो जाएगा। कान मारेगा, कान मरेगा। जय शंभो। भूमि पर आकर कहे तू आकाशा। मैं जा रहा हूँ, तू रावण की लंका में रहना। अच्छा। यहाँ के समाचार तू मुझे देना, वहाँ के समाचार मैं तुझे दूंगा। दोनों मिलके दोनों दल को लूट लो। जाओ, जा रहा हूँ। एक गंधर्व हूँ। इंद्र की सभा में एक दिन दुर्वासा ऋषि पधारे। मैंने उनका हाथ उड़ाया, उन्होंने मुझे राक्षस होने का आशीर्वाद दे दिया, और जब मैंने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा था कि जब भगवान नारायण धरती पर आएंगे तब तू उनकी शरण जाएगा, तभी से तू फिर गंधर्व हो जाएगा। आपकी कृपा से अब मैं राक्षस को त्याग कर गंधर्व होकर गंधर्व लोक में जाता हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने सर्वप्रथम सच ही कहा था कि भयविन प्रीत नहीं होती, और यह देवता तो आलसी होते हैं। आप मेरे सर्व भाग को दीजिए। मैं अपने अग्निबाण से समस्त पृथ्वी के
समुद्रों को टुकाई देता हूँ। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, सभय सिंधु गई पद प्रभु तेरे, समहनाथ सब अब तुम्हें। प्रभु आप मेरे गगन समीर आपके द्वारा रचित ये संसार, आकाश, वायु और पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तो जड़ हैं। हे प्रभु, हम तो आपके नियमों का ही पालन करते हैं, इसलिए यदि आपने इस तरह इस बाण को छोड़ दिया तो समुद्र सूख जाएगा और सारे जीव समुद्र के मारे जाएंगे। हे दीनानाथ, इसमें मेरी कोई सहमति या हंसी नहीं होगी, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप और कुछ उपाय बताइए। हे समुद्र देव, मेरी प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ तीर कभी भी निष्फल नहीं होता। आप मुझे बताइए कि मैं इस तीर का क्या करूं? हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के आप इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर अनेकों राक्षस रहते हैं। नाच नील नल, आपकी सेना में प्रभु नल और नील नाम के दो बानर हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद है, आपका नाम लिख के जब वो मेरे ऊपर डालेंगे तो उनके पत्थर नहीं डूबेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे तात सुग्रीव जी, नल नील जी, अंगद जी, आप सभी मेरे पास आइए। अब विलंब कही कर आपका पुल बन जाएगा। सोना भान, दोनों भाई पर्वतों को लाएं और समुद्र में गिर दें, क्योंकि आपको ऐसा आशीर्वाद है कि आपके हाथ से गिरा हुआ जो भी पत्थर है वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तू अति बोले बचना, अमित जाए नहीं बरनी, परम रम्य राम श्री राम जय राम। हे सुग्रीव जी, नल नील जी, अंगद जी, यह धरती बहुत ही पावन है, मैं करना चाहता हूँ। सोने का अब आप शीघ्र ही किसी गुणी आचार्य को बुला दीजिए। बंदर, आप जाकर कोई समीप में गुणवान पंडित हो जो शंकर जी की स्थापना करा सकता हो, आप उस किसी आचार्य को और पंडित को बुला लाइए। सभी पंडितों और आचार्यों ने कह दिया है, उन सब में से श्रेष्ठ तो रावण ही है। आप शीघ्र ही लंका जाकर रावण से कहना कि मैंने उन्हें आचार्य पद हेतु बुलाया है। जैसी आज्ञा। जी, इस बंदर ने आके लंका से यह सूचना दी है कि लंका नरेश रावण ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वह शीघ्र ही शिवलिंग की स्थापना के लिए आ रहा है। आप अपने बंदर भालुओं को भेजकर सभी मंगा लीजिए। मेरी काशी
दया का पिता गंगा। जनक पुत्री जानकी जय शंकर की, हर हर महादेव। कहो दशरथ नंदन, आपके दूत ने हमको समाचार दिया था कि आप शिव का स्थापन करना चाहते हैं। पहले तो आचार्य देव आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आचार्य देव के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणस्तु। हे आचार्य देव, मैं लंका पर विजय प्राप्त हेतु शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, तो आप इसमें आचार्य पद हेतु मुझे और मुझसे इस पावन भूमि पर शंकर जी की स्थापना कराइए। लंका पर विजय तो बात की बात है, बड़ी व्याकुलता हो रही है, हैं? जरा इधर भी तो देख लो, हम किसको साथ लाए हैं। ये तुम्हारी भार्या जनक पुत्री जानकी है। हे दशरथ नंदन, आप शायद जानते ही होंगे, बिना पत्नी के कोई धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पहले आप इनको अपने वामांग में स्थान दीजिए। उसके पश्चात जब मैं आपसे उद्देश्य पूछूं तभी अपना उद्देश्य बताना। अब बोलो, क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से भगवान शिव का स्थापन करना चाहते हो? हे आचार्य, मैं लंका पर विजय प्राप्त है शंकर जी की स्थापना करना चाहता हूँ। भगवान शिव तो मेरे गुरु हैं, क्या आपके भी वो पूज्य हैं? ये तो ज्ञात हो गया। हे आचार्य देव, वह मेरे आराध्य हैं। वाह, क्या करूं, इन्होंने मुझे सम्मान दिया है और हम ब्राह्मणों में एक ही बात है, हम ब्राह्मण को जब कोई सम्मान देता है तो हम अपने प्राण भी देते हैं। इतिहास साक्ष्य है इतिहास दधी जी का, जिन्होंने वृत्तासुर वध के लिए अपने अस्थियों को दान दे दिया। मैं भी सारस्वत कुलभूषण लंकेश हूं। तुमने मुझे अत्यधिक सम्मान दिया है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि विजय श्री किसको प्राप्त होगी, परंतु मैं तुम्हारा मान अवश्य रखूंगा। हे दशरथ नंदन, मैं इस यज्ञ को, इस कार्य को रीति रिवाज पूर्वक वेदोक्त विधि से अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ये मेरा आपको वचन है। और फिर भगवान शंकर की इच्छा, वो उसके पश्चात क्या करते हैं, ये उनका कार्य है। अब आप शीघ्र ही सभी नदियों का जल, पवित्र गंगा का जल और जितनी भी सागर के समीप मिलने वाली नदियां हैं उन स्थान का जल और जो भी हवन सामग्री में प्रयोग होने वाली वस्तु है, कपूर, गुगुर, घी इत्यादि सभी को मंगवा लीजिए। हे आचार्य देव, सभी सामग्री प्रथम ही आ चुकी है। वाह, क्यों नहीं। अब आप उस स्थान पर चलिए, वहां पर वामांग में अपनी पत्नी को स्थान दीजिए और मैं इस यज्ञ को पूर्ण कराता हूं। ये क्षत्रिय राजकुमार सबसे पहले किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए
उस कार्य का संकल्प लिया जाता है। आप हाथ में जल भरिए और अपने मन में संकल्प बोलिए, ओम शिव 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 त्रेता युगे समुद्र तीरे शिव स्थापन हेतु अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण करिए और अपने मन में भगवान शंकर का स्मरण करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतमृदयारण्ये भवं भवानी नमः पार्वती पत्रे करशलकदम्बाक्यं कर्मजम्बा श्रवणनैनिजम्बा हवानसम्बा अपराधम, जो भी भूले उसे अपराध है भगवान शिव ने माफ करना। वेतम वेतम सर्व वेत क्षमस्वा क्षमा करना। जय जय करुणावतार श्री महादेव शंभो और शंकर भगवान की जय। अब भगवान का पूजन प्रारंभ कीजिए। चला कटक प्रभु आयस पाई, सत कपल बुलाई। कविराज, ये की रचना तो बहुत ही उत्तम हुई है। चला कटक प्रभु आयस पाई, नैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपिचूत कबीरा। एक तो आपका वहां भ्राता भीषण बैठा हुआ है और समुद्र ने भी क्या किया सरकार, जब समुद्र से यह पूछा गया कि हम समुद्र कैसे पार करें, तो समुद्र ने कहा कि नल और नील तो ऐसे बानर हैं जो अपने हाथों से पत्थर समुद्र पर डालेंगे वो सेतु बन जाएंगे। सरकार, सारी सेना समुद्र से इस पार आ चुकी है। इधर सुन मम बात प्रभु, जाके कहे महाराज से आया राघव दूत। कौन भूत? साचर, हाँ, अपने महाराज से कहो अच्छा कि रामादल से एक छोटा सा दूत आया है। बाबा संधि के लिए भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, कहता हूँ। कहो बलवंत, अभी तुमने प्रथम मुझसे कहा था कि बानर भालू की सेना इस पार आ गई है। तो सुनो, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत से पक्षी भी उड़ान भर के सागर को पार कर लेते हैं। यदि पार आ भी गए हैं तो उसमें अवश्य विभीषण ने कोई युक्ति सुझाई होगी। अब इसके पश्चात कोई क्या समाचार है मुझे बताओ। सरकार, एक रामादल से दूत आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है, कुछ संधि का प्रस्ताव लाया है, कहे तो अब अंदर लेकर के आओ। रामादल से दूत आया है? हाँ सरकार। संधि का प्रस्ताव भी लाया है? हाँ, और क्या लेकर आएगा? हाँ, दूत तो इसीलिए आया होगा। हो सकता है वो तपस्वी मुझसे भयभीत हो गए हों। हाँ, तो नहीं, और मुझे भयभीत करने का प्रयास भी कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है सरकार। हम सागर के पार आ गए हैं, इसलिए मैं भयभीत हो जाऊं, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। बलराम, दूत आया है तो उसे सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ और इसके स्थान की व्यवस्था करो। ठीक है सरकार। मुझे यहाँ पर आए हुए और इन्होंने अभी तक मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं स्वयं अपने स्थान को ग्रहण करता। गया सभा मन में मोरा
तने अति बलवान पूरा। हुआ कहां से आगमन, हमसे क्या है काम? बता शुकंठ तू कौन है और कहां से आया है? और तू दूध बन के आया है तो तुझे हमसे क्या काम है? बतला। हे दशरंदर, मैं रघुनाथ जी का एक छोटा सा दूत हूँ। हे महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस किंदा का, तो बाली राज का बालक हूँ। युवराज देश किस जी का एक छोटा सा दूत हूँ। ये तो हमें पहले ही याद था। रामादल से कोई दूत आया है, हमको वज्रदंत ने बतला दिया था। रामायण, लेकिन तुम किस कार्य से आए हो? हे रावण, मेरे पिताजी और तुम में कुछ मित्रता थी। आज उसी मित्रता के कारण मैं तुमसे कुछ। तेरे पिता में और मित्रता मुझ में मुझे ध्यान नहीं आता। जरा बतला तो सही, तेरे पिता का क्या नाम है? रावण, तू मेरे पिता बाली को नहीं जानता? ओ बाली। भाई बाली तो बहुत ही बलवान बानर था। जब मेरी किशोर अवस्था थी तब मेरी समानता कोई करने वाला था ही नहीं। कभी कभी मैं अपने भ्राता कुंभकर्ण से मल्ल युद्ध करता था, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के बाद वो 6 महीने तक सोता रहा। मेरी भुजाएं फड़फड़ाई तो मैंने सोचा, इस चांद में, इस ब्रह्मांड में मैं किससे मल्ल युद्ध करूं, किससे दंड युद्ध करूं। तब मैं बाली के पास गया। बाली महान योद्धा व बलवान था, उसे वरदान प्राप्त था। जो भी उसके सामने युद्ध करता था उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी। मुझे भी कुछ वरदान प्राप्त है, वो ये नहीं जानता था। वो बड़ा ही बलवान था, परंतु मैंने भी उससे युद्ध किया। तब उसने मुझे 6 महीने तक ऐसे दाब के रखा। तब 6 महीने पश्चात मैं निकला तो ताल ठोक करके सम्मुख खड़ा हो गया। तो बाली मुझ पर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी मेरी और उसकी मित्रता हुई थी। बच्चे समझा? रामायण, मेरा मित्र था। मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिसने तुमको 6 मास बगल में रखा था और तुम उस बाली को भूल गए। अरे रावण, जिस समय तुमको मेरे पिता बाली ने बगल में रखा था उस समय तुमको मूर्छा थी। शायद उस मूर्छा के कारण तुम मेरे पिता बाली को नहीं पहचान सके। मैं उसी बाली का पुत्र अंगद आज तुम्हारे यहाँ पर आया। अरे मैं खूब जानता हूँ बाली को, किष्किंधा नरेश बाली को भली भांत जानता हूँ। रावण, अभी अभी तूने कहा था कि तेरी पिता में और मुझ में मित्रता थी, परंतु ओ बानर, यदि तू मेरे मित्र का पुत्र है तो जरा बाली की कुशलता तो बतला। बाली कैसा है? रावण, हाँ, तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है और आप पुलस्त ऋषि के नाती हैं। रावण, आपने अपने बल और प्रताप से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करी है। आपसे सभी देवता इंद्र इत्यादि डरते हैं। आपने अनेकों प्रकार से शिव जी को प्रसन्न किया है। जय शंभो। आज उसी कारण तुमको अवमान हो गया है और उसी अवमान के वशीभूत होकर रावण तुम माता जानकी जी को
उठा लाए हो, यह कार्य तुमने ठीक नहीं किया है। इसलिए वार्तालाप तो पश्चात में होगा। इसलिए मेरी बात को मान के रावण अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप माता जानकी जी को अपने साथ में ले जाओ और जाकर मेरे प्रभु के सामने कहना, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे श्री राम जी तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अरे अंगद, मेरे बाली की कुशल तो बतला दे। रावण, बाली की जो कुशल है वो तुमको 10 दिन में मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि तुम बाली के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं तो आप में और श्री राम जी में संधि करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तेरी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ छुपाना चाहता है, परंतु हम लंकेश हैं, हमको सब मालूम है। अंगद, तू जानता नहीं है, मुझे सब कुछ ज्ञात है। तेरे पिता बाली को हम तपस्वी राजकुमारों ने पीछे से छुपकर बाण मार दिया और वो स्वर्गलोक को चला गया। परंतु मुझे तुझे देखकर हैरानी होती है, तू अपने को बाली का पुत्र बतलाता है। ऐसे महान योद्धा का तू पुत्र, जिन्होंने तेरे पिता को मार दिया, उनके ही कारण से आज चूल्हा दूध बन गया है। अंगद, अरे मैं तुझे देखना चाहता था, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिक का बालक है? क्या तू ही काष्ठ की अग्नि है? क्या तू ही कुल का कारक है? तेरा अरे कर्म नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, उस तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको क्या नहीं? संहारा जिसने बाप तेरा, अरे धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता तेरे का है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख, प्रताप सूर्य मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस भाई राज लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। अंगद, उन भिखारियों के पास तू क्या करेगा? उनके पास रखा ही क्या है? अरे तू सुन, तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मेरा भी कुछ धर्म बनता है। जा, उनको छोड़ दे, मैं तुझे लंका का युवराज बना दूंगा। क्या तुम मुझे अपना सेनापति बना लो? हाँ रावण, तो मेरी बात को सुनो। सुनाओ। मैं यह सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ दे हो, तो रामा दल में फाजिल है, तो रामा दल में फाजिल में क्या रखा है? जब दोनों ओर से युद्ध होगा तो हानि तो दोनों पक्षों की होगी। इसलिए मैं तो आपके पास श्री राम जी और आप दोनों में संधि और मित्रता के लिए आया हूँ। क्या आप हमसे संधि करेंगे? तुम्हारे कटक माज सुनगद, मोसन फिर कबन योद्धा। हाथों से पुल बांधा था, उन हाथों से तोड़वा दे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। हम फूब न
नखा की कटी नाक को नहीं जोड़ सकते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। रे मैं रावण हूं। धाम मरण वे समूह है, बड़े ही ज्ञानवान है। शल्य चिकित्सा के द्वारा मैंने अपनी बहन के नाक कानों को जलवा दिया है। मूर्ख जाबंदर, रावण, तुम मुझे अपने यहाँ पर रहने की कह रहे हो? अरे मूर्ख, जहाँ पर स्त्रियां चुराई जाती हैं, स्त्रियों को सताया जाता है, क्या उस राज्य में रहना चाहिए? सोने की लंका वालों सुनो, वे रही सुनेरी सरे वालों का होता है जज्बे वाले। देखो समय अब हमारा आता है, देखो तुमको दिखलाएंगे। लंका का सत्यानाश करके बासीदा को ले जाए। अब बंदर बार बार मेरे नाम का संबोधन सीधे ही कर रहा है। क्या तेरी मृत्यु निकट आई है? क्या रे जंतु जंगली जानवर राजा महाराजाओं की सभा में उनके नाम का संबोधन किस प्रकार किया जाता है? क्या तू ये भी नहीं जानता? क्या रे जंतु जंगली जानवर रावण नहीं, अरे श्री रावण, श्री रावण मूर्ख कहीं का। चल चल बस चल चल चल। लोकपाल, दिक्पाल, सब किसान हट कर रहा हूं। अरे मूर्ख, मैं इन फटाओं को देख। अंगद, मैंने दिक्पालों से पानी भरवाया है। और तो तुझे क्या बतलाऊं अंगद, तू जानता नहीं मैं काल जीत मत पाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं वही भजंग विष पाला हूं। सूरज भी मेरी स्थिति है, हंसी पड़ी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भाग पखाना चुन चुनकर। रावण, मैंने संसार में कई प्रकार के रावण सुने हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम उनमें से कौन से रावण हो? एक 10 शीश पताल गयो जीतन को, ताहे राजा बलि ने पकड़ के बदायो है। एक 10 शीश सहस्ता बाहु ने बादो खूब, ताहे पुलस्त मुनि ने आय के छुड़ायो है। अच्छा। एक 10 शीश कहे सब लोग, मेरे पिता बाली ने अपनी बगल में दबायो है। अच्छा। ऐसे 10 शीश सुने ताते अत शंका मोए, आज कौन 10 शीश माता जानकी हर लायो है? रावण, कौन सा भगवान सूर्यराज का टिका दिन चाली हेम लंक तय कुमार को भरो चारों देवतान बंद कैद मार दिन युद्ध में प्रचार। अरे क्या रहू को जीत आओ है जो नहीं शीश काट संभाचारी जो नहीं एन भजन पर कैलाश को उठा है जो नहीं रिश्तन लीन सूर्य चंद्र कैप्टिन दान द शीश तेरे सन्मुख श्राय है। हमारे पैर के कवच को मारो, उनके चरण मार रहा है, उनकी गुलामी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं। तो कैसे? मूर्ख जो कार और भयातुर है वो सुक्के पापों फैलते हैं। सच्चे दिलेर, सच्चे योद्धा सर काट के सरों से खेलते हैं। अरे बंदर, चने चबाने वाले, जंगल में चली जंतुओं को खाने वाले, तू क्या जानेगा क्या होता है युद्ध और क्या होता है बल का पराक्रम? अरे अंगद, मैं तुझसे पूछता हूं, जो उलझेगा ही नहीं वो सुलझेगा कहां से? अरे जो लड़ेगा वही तो बहेगा मूर्ख, जो
लड़ेगा नहीं, वो पड़ेगा कासे। बाल व्यवस्था में मैंने युद्ध तेरे बाप ने जीता था इंद्र को, क्या बतला? अरे देवताओं से पानी किसने भरवाया? ये काल मेरे चलने में पड़ा, तेरी आंख फूट गई। अरे देखता नहीं, आंख पगड़ी के बच्चे, जबान को संभाल कर बोल, ज्यादा बकबक मत कर। अच्छा जल्दी चला, मुझे ये बतला, तेरे दल में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सके? स्वामी तेरा नाम लिखा है, नारी का दुख सहता है, इस बुढ़े पर तुमको दम है, भाई चामत भी हुआ है। नल्ली सुग्रीका शिल्पिका कार्य करें, सीखे मैं युद्ध में आना वो कायर भक्त बेबी से क्या जाने खड़ग उठाना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर, अरे अफसोस तोड़कर पीने को धोखे से पंछी निकल गया। जब तक ज्यादा बको, वास्तव में हो बड़े अवमानी। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने कीर्त अनंत बखानी। अरे भय लज्जा छोड़ और सुना सबको, हम पूछत बात तो एक पुरानी। अरे रावण जरा हमें भी तो बता दो, मेरे पिता बाली के काम की कैसी कहानी। अरे मूर्ख, तू क्या अपनी वीरता बतलाता है? जरा इनको भी तो बतला कि मेरे पिता बाली ने तुझे कितने महीने अपनी बगल में रखा था। मैंने प्रथम ही बतला दिया था, बाली महान योद्धा था, वो बुजुर्ग था और मेरी बाल्यकाल से लग के किशोर अवस्था थी, परंतु बाली से कोई युद्ध नहीं कर सकता था। मैंने ही जाके उससे युद्ध किया और 6 महीने बाद जब बगल से उसने मुझे छोड़ा तो उसके सामने फिर मैं खड़ा हो गया, तभी उसने मुझसे मित्रता की थी। बाली नहीं तो किसी से मित्रता नहीं करता था मूर्ख। मैं जान गया और से इससे बात याद नहीं है। मैं अब ये बार बार मेरे प्रभु श्री राम जी की निंदा करता है। करता हूँ और करता रहूंगा। मैंने ऐसा सुना है कि अगर जहां पर श्री राम जी शंकर भगवान या हरि भगवान की निंदा हो तो जो निंदा करे उसकी जीत चाहिए। और यदि ये प्रभु के प्रताप को कुछ देखना चाहता है, मैं प्रभु श्री राम जी की महिमा इसको अवश्य दिखलाता हूं। असभ्यता कर रहा हो मेरे दरबार में, अब तेरी मृत्यु राक्षस हो, इसके टांग पकड़ के इसे उठाकर समुद्र में फेंक दो, इसको मार डालो मेरी आंखों के सामने। रावण, अब मैं तुझे दूसरा कौतुक दिखलाता हूं। देख, तेरी सभा में कितने वीर हैं, इन सभी वीरों के सामने मैं अपने इस पैर को जमीन पे रखता हूं। यदि तेरी सभा में और तेरे सैनिकों में या तुझ में अगर जरा भी दम है और मेरे पैर को तिल मात्र भी हिला दिया तो सत्य कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौट जाएंगे और माता जानकी जी को हम हार जाएंगे। अब अपने सैनिकों को भेज, अपने राक्षसों को भेज और मेरे इस पैर को उठा के दिखलाएं। सुन, तूने बहुत असभ्यता की है, तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी। अरे दुष्ट, हम तपस्या का दूत बन के आया था, इस तरह से असभ्यता की। वो तेरा राम बड़ा ही बेकार किस्म का तेरा स्वामी है, दीनहीन बना फिरता है, उसके पिता ने उसको वनवास दे दिया और तू उसका दास है, तू भी बड़ा ही असभ्य है, निर्लज्ज है, नीच। अभी मालूम हो जाएगा। राक्षस हो जाओ, इसको टांग पकड़ के उठा के समुद्र में फेंक दो। दो जन पे जाओ, चार टुकड़े करके चादर फेंक दो।
भजन करे बैठे सिरनाई। क्या और कोई तेरी सेना में हो तो उसको भेज। बेटा इंद्रजीत, काके लाया है? क्या जाओ। क्या है? इसे उठाकर समुद्र में फेंक दो। 2 दिन में घनाद सम उबट उठे हर्षाय। क्या यही इंद्रजीत है? हाँ, मालूम पड़ेगा। इसी ने इंद्र को जीता था। हाँ, क्यों कोई संदेह है क्या? चलो आज इसको भी देखते हैं। जय जय श्री राम। 2 दिन में घनाद सम उबट उठे हर्षाय। अब कहे करे न कभी चरण उन बैठे सिरनाय। ओ लंका नरेश रावण, तेरे सभी राक्षस तो हार मान गए। यदि और कोई वीर हो तेरी लंका में तो उसको भेज, और नहीं तो तू स्वयं आके मेरे पैर को उठा के दिखला। समझ गया। कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके आया है। मूर्ख, अवश्य किसी विद्या के द्वारा तू एक कुशलता दिखला रहा है, परंतु मुझ लंकेश के सामने कोई विद्या नहीं चलती। मैं तुझे उठा के अभी समुद्र में पटक के भाग डालूंगा। चल दिया, मेरे पैर को पकड़, इस पैर को पकड़। जाने से पहले यदि तू वापस बच भी जाए, तेरे प्राण बच भी जाए, तो तू जाके अपने स्वामी से कह देना क्या परी है सागर की जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तब से है चर हाथी है और मत कर जान किसी बात है। अरे जानकी तो मेरी जान की साथी है। और सुन, अब मैं आ रहा हूं। मैंने सुना था ये रावण बक बक करने वाला है, वीर नहीं है, इसीलिए मेरे पैर को आगे नहीं पकड़ रहा है। अवश्य उठाऊंगा। अरे तू सौगंध खा। किसकी सौगंध खाई थी तूने? किसकी सौगंध खाऊं? तेरे राम की सौगंध खाई थी। हाँ, यदि तूने मेरे पैर को उठा दिया तो राम जी हार जाएंगे और माता जानकी जी तुझे दे देंगे। अच्छा, तो एक सौगंध और खा ले। बतला। अपने मरे हुए बाप पिता बाली की सौगंध खा। बोल। अरे आ रहा हूं मैं। आजा, आजा बेटा आजा, अब तेरी बारी है, आजा। उठा, पकड़। कहत चरण कह पाली कुमारा। उठा, अपने माथे से लगा। मनो पद कहे न तो उबारा। अरे मूर्ख, मेरे पैर को क्यों पकड़ रहा है? मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। यदि ये पैर ऐसे ही मेरे राम के पकड़ेगा तो तेरा कल्याण निश्चित होगा। मेरे पैर पकड़ने से कल्याण नहीं। अच्छा, बड़ा ही भाग पटुता रखता है। बड़ा ही भाग अब युद्ध में बदल। हे प्रभु, मैं आपके आदेशानुसार गया था, वह तो काल के वशीभूत हो रावण से युद्ध करे। हे तात, ये जो आपने ये मुकुट भेजे हैं, ये क्या है? आप मुझे बताइए। नीरज भाई, हे प्रभु,
तो इसीलिए शाम दाम दंड और भेद ये चारों नीति भी उसको छोड़कर आपके चरणों में आ चुकी है प्रभु। हे तातंगत जी, आज आपने मेरा वह कार्य किया है जिससे कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया। जयत राम जय लक्ष्मण। हे प्रभु, अब हम सब बंदर भालू लंका के 4 द्वार हैं, उन चारों द्वारों पर जाकर घेरा करते हैं। वहां जो भी राक्षस निकलेगा उस राक्षस को पकड़ पकड़ के मारेंगे। हे हनुमान जी महाराज, एक द्वार पर तो जिस द्वार पर रावण का पुत्र मेघनाद रहता है उस द्वार पर मैं और आप चलते हैं। एक द्वार पर सुग्रीव जी को, एक द्वार पर जामवंत जी को और एक द्वार पर नल और नील को भेजते हैं उनकी सेनाओं के सहित। चलो बंदर भालुओं, जय जय श्री राम। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम की सेना चली। अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। जल्दी पूरी सेना को मेरे साथ भेज दो, मेरा कसूर आए बचाइए। जय शंकर की पिताजी महाराज, जय शिव शंभो, जय शंभो। भैया, आपने मुझे किस कारण से याद किया है? कारण यह है पुत्र मेघनाद, बानर भालुओं की सेना ने समुद्र के पार आके यहां पर लंका पर हमला बोल दिया। उन्हें पता नहीं है कि रावण से युद्ध का परिणाम क्या होगा। तुमने इंद्र को जीता और तुम बड़े ही महान बलशाली और योद्धा हो। जाओ, अपने युद्ध कौशल को दिखलाते हुए शीघ्र ही शत्रु सेना का विनाश करो। यह मेरी आज्ञा है और तुमको आशीर्वाद है। जय शंभो। आप चिंता न करें, जिस प्रकार जो भी शत्रु लंका पर चल के आया है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसी प्रकार आज इन राम और लक्ष्मण को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप जय शंकर की हर हर महादेव। जय शंभो, जय शिव शंकर। युद्ध के निगारे बनने दो। मेघनाद सुन श्रवण सुन, काय पुन छेता कौशलाधीश को भाता, धनु भी सकल लोक विख्याता। को रण संग्राम में पराजित करके अपना नाम इस संसार में ऊंचा करूंगा। कहा नल नील दुविध सुख, अरे कहा है वो नर और नील, अंगद, हनुमान, दुविध और जितने भी वीर बंदर है वो मेरे सामने आते क्यों नहीं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही,
लड़ूंगा। असे कहे रावण का पुत्र मेघनाथ आज युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है और वह हम सब बंदर भालुओं को मार रहा है। आय सुमागी राम, आप मुझे उस दुष्ट से युद्ध लड़ने की आज्ञा प्रदान कीजिए और मैं उस दुष्ट को रण संग्राम में आज विनाश करके ही लौटूंगा। उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं, मक्खी चूस। हे नाथ हनुमान जी, नारियों पे हाथ पंकज जी, उठाने वाला आप वो कभी लक्ष्मण कौन है? भैया लक्ष्मण के साथ में रहना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भैया से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए आप भैया लक्ष्मण की युद्ध में सहायता करना। अरे क्यों रे मूर्ख मेघनाथ, इस बंदर भालुओं पर क्या अपनी वीरता दिखा रहा है? देख, अरे देख, तेरे सामने राम का छोटा भाई अनुज युद्ध लड़ने के लिए उपस्थित है। अरे मूर्ख, तेरा ही इंतजार कर रहा था कि नारियों के नाक और कानों को काटने में ये अपनी वीरता बखान करते हैं। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, या धारा है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। अरे ये ताजा मोहन भोग नहीं, अरे लोहे के चने चबाने हैं। अब कायर, बुज़दिल, तपस्वी हो, हम सूर वीर मर्दाने हैं। अरे मैं खूब भली प्रकार से मैंने तेरी वीरताओं को सुना है। मैं जानता हूँ तूने किस तरीके से वीरता दिखलाई है। अब तेरे सामने राम का छोटा भाई अनुज है। इस रण संग्राम में मैं तुझे सब प्रकार से करनी करके दिखलाऊंगा। अरे मूर्ख मेघनाथ, तू यह भी नहीं जानता कि रण संग्राम में करनी करने वाला ही वीर होता है। इस तरह अपने ही मुख से अपनी करनी को कौन बखान करता है। रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहता है। रण में बातें वह करता है जो शस्त्रों से डर जाता है। बहुत देर तेरी वीरता की बखान सुन ली, अब मुझसे युद्ध कर। जिधर उठाओ धनुष, जिधर उठाओ धनुष, उधर बच जाए तो आई। अरे जिधर चलाओ बाढ़, जिधर चलाओ बाढ़, उधर हो जाए तबाही। अरे चौंपा धूल, अरे चौंपा धूल, नदन रामचंद्र दिखाई। उसी तरह करूं आज मैं घनघोर लड़ाई। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर भड़की है। यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा उन राशन वाले पापों का, मुनिमंडल के, मुखमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अरे ये तू न ऐसे सुन ली, अब तुम मुझसे युद्ध कर। मन में घनाद दूधा, रे परात्पर करे अति शोभा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।